समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीन दयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुख दुख क्या है? सुख दुख की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा इस कहानी के जरिए आपको बताते हैं। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, यह जीवन का ही एक हिस्सा है। परंतु इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति में कोई न कोई अच्छी बात ढूंढ लेते हैं और सुखी रहते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी चीजों में भी गलत चीजें देख लेते हैं और दुखी होकर उन्हीं का रोना रोने लगते हैं। लेकिन ये सब क्या है? सुख दुख क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार किसी देश की सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। देश की रक्षा हेतु कुछ सैनिकों को सीमा पर भेजा गया। सारा दिन युद्ध होता रहा। शाम होते होते सैनिकों की एक टुकड़ी बाकी सेना से बिछड़ गई। वापस अपने सैनिकों को ढूंढते ढूंढते रात हो गई। थक जाने के कारण सभी सैनिक वहां एक नदी के किनारे पहाड़ की चट्टान पर आराम करने लगे। तभी उनमें से एक नकारात्मक सोच रखने वाला सैनिक बोला, क्या जिंदगी है हमारी? भूख से मरे जा रहे हैं और जमीन पर सोना पड़ रहा है। इतना ही सुनते उसका साथी उससे बोला, जब हम अपने राज्य में जाएंगे तो वहां की सुख सुविधा का भोग हम ही करेंगे। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं जो आते और जाते रहते हैं। उस सैनिक की बात का समर्थन करते हुए एक और सैनिक बोला, जब हम युद्ध जीतकर अपने देश वापस जाएंगे तो राजा सहित मंत्री, सेनापति और देश के सभी लोग हमारी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे।
लेकिन जिसकी सोच ही नकारात्मक हो, भला वह कैसे कोई अच्छी बात कर सकता है। वह सैनिक फिर से बोला, वापस तो तब जाएंगे जब हम जिंदा बचेंगे। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने साथियों को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। सभी सैनिक इसी तरह सुख और दुख की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहां पर एक बोना साधु आया और उसने कहा, भाइयों, तुम सब यहाँ से मुट्ठी भर छोटे पत्थर ले जाकर जेब में डाल लेना और जाते समय जब सूर्य अस्त होगा तब इन पत्थरों को निकाल कर देखना, तुम्हें सुख और दुख के दर्शन होंगे। इतना कहते ही वह साधु वहां से चला गया। अब सब सैनिकों की बात का विषय वह साधु बन गया था। बातें करते करते सभी सैनिक सो गए। सुबह सूर्य उदय से पहले ही सब सैनिक उठ गए और साधु के कहे अनुसार सबने एक मुट्ठी भर पत्थर अपनी जेब में डाल लिए। चलते चलते दोपहर होने लगी। जब सूरज शिखर पर आया तो सबने जेब से पत्थर निकाले। तब सबके सब हैरान रह गए। वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बहुमूल्य रत्न थे। सभी सैनिक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि अचानक गलत सोच रखने वाला दुखी सैनिक ने उनसे कहा, तुम लोग खुश हो रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए। क्यों? हमें क्यों रोना चाहिए? ये तो खुशी की बात है कि हम सबको ये बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं। उसके एक साथी ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन वो नकारात्मक दुखी इंसान फिर से बोलने लगा, अगर हम एक मुट्ठी की जगह एक थैला भरकर पत्थर लाते तो मालामाल हो जाते। लेकिन क्या तुम उस साधु की बात पर विश्वास करते? इतना सुनते ही सभी सैनिक खिलखिलाकर हंसने लगे। सबको साधु की कही बात समझ आ गई थी कि दुख और सुख कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन के भाव भर है। बस एक ही परिस्थिति में कोई सुख ढूंढ लेता है तो कोई दुख ढूंढ लेता है। सुख दुख की कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।